आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त को नागपंचमी मनाते हैं। तो नागपंचमी का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व को समझेंगे। नागपंचमी है क्या, क्यों मनाते हैं, नागपंचमी का महत्व क्या है। तो देखिए, नागपंचमी एक परंपरा है, यह धर्म का अंग नहीं है। नागपंचमी क्या है, यह धर्म का अंग नहीं है, एक परंपरा मात्र है। ये पौराणिक कथाओं से निकल कर आया है। नागपंचमी के विषय में बहुत सारी पौराणिक कथा है, बहुत सारी पौराणिक कथा है। इसमें एक महत्वपूर्ण कथा है जो हम बताएंगे आपको। पौराणिक कथा जैसे कालिया नाग से संबंधित है, शिव का गले में जो रहता है उनसे संबंधित है, शेष नाग से संबंधित है, समुद्र मंथन से के वासिकी से संबंधित है। तो इन सभी पौराणिक कथाओं से निकला हुआ है नागपंचमी। मगर हम दूसरा ही एक पौराणिक महत्व का बताएंगे जो बहुत ही प्रामाणिक है। तो नागपंचमी पौराणिक कथाओं से ही निकला है। नागपंचमी क्यों मनाया जाता है, नागपंचमी क्यों मनाते हैं। नागपंचमी में शास्त्रों में बताया गया है कि दूध से स्नान किया जाता है, मगर यहाँ पर नाग को दूध पिलाया जाता है, जो बहुत ही एक गलत चीज़ है। क्योंकि नाग दूध पी ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मैमल्स प्रजाति का स्तनधारी है, और पी भी ले तो वो उसका मृत्यु हो जाता है। तो नाग को संरक्षण प्रदान करने के लिए नागपंचमी बनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सभी का अपना अपना महत्व है, और भारतीय संस्कृति में सभी को महत्व दिया गया है, और सबका एक दिन होता है जिसके संरक्षण के बारे में हम सोचते हैं। और नागपंचमी विशेष तौर पर एक प्रकार से भय से भी निकला हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में पहले तो इतना घर होते नहीं थे टाइल्स पक्का वगैरह के, और जंगल भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो वहाँ पर सांप ज़्यादा निकलते थे, ज़्यादा डसते थे। तो इस कारण से भी भय से भयभीत होकर इनकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हो चला है। तो ये सब कारण है। तो पौराणिक कथा आपको बताएंगे। इससे पहले नागपंचमी, नाग का महत्व क्या है, ये मात्र एक संकेत है, एक मात्र संकेत है समझने के लिए नागपंचमी का। देखिए, कुछ दैवी सांपों के मस्तिष्क पर मणि होते हैं, मणि होते नहीं है, एक यह संकेत है, यह प्रतीक है कि दैवी सांपों के मस्तिष्क पर क्या होते हैं, एक मणि होते हैं। मणि अमूल्य होती है, और मणि क्या होता है, अमूल्य होती है। देखिए, मणि को यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है, मणि की तुलना किससे किया जा रहा है। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं क्या, अमूल्य बातों को, हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। जैसे मणि मस्तिष्क पर रहता है, वैसे ही अमूल्य वस्तुओं को, अमूल्य बातों को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए, जो समाज के मुकुट मुनि होते हैं। तो हमारे समाज के मुकुट मुनि कौन होते हैं, हमारे समाज के मुकुट मुनि होते हैं हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि, बुद्ध महावीर, जो भी ब्रह्म तक पहुँच चुके हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वही होते हैं हमारे समाज के मुकुट मुनि। तो महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। ये देखिए, सांप का जो मणि होता है, वो मणि का संबंध किससे है, हमारे महापुरुष से, ऋषि मुनि से है। तो महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। हमें प्रेम से उनकी पालकी उठानी चाहिए, और उनकी प्रेम से पालकी उठाना चाहिए, और उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने का अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए, और उनके विचारों को क्या करना चाहिए, अपन जीवन में उतारना चाहिए। सभी विद्याओं में मणि रूप में जो अध्यात्म विद्या है, देखिए जितने भी सारे विद्या हैं, उस सभी विद्याओं में सबसे मणि के रूप में कौन सा है, अध्यात्म विद्या है। इसलिए सभी को क्या चाहिए, अध्यात्म विद्या का ही ग्रहण करें। उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए, और उसके लिए एक हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, उसके प्रति एक प्रेम होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। आत्म विकास में सहायक न हो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है। जिस ज्ञान से हमारे मन का शुद्धि नहीं हो, हमारा आत्म का विकास न हो सके, उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा सकते हैं। तो ये हुआ सांप का प्रतीक। तो सांप का प्रतीक बहुत सारा है, प्रतीक क्या समझ सकते हैं। तो सांप मात्र प्रतीक सा भर है, उसका प्रतीक क्या है उसको समझिए, समझाने का क्या प्रयास किया गया है उसको समझिए। अब यहाँ पर बताया कि सांप का मस्तिष्क पर मणि होते हैं, ऐसा नहीं कि मणि होते हैं, बस आपके समझाने के लिए है। सांप बिल में रहता है और अधिकांशतः एकांत का सेवन करता है। देखिए, अब यहाँ पर भी समझिए, सांप बिल में रहता है और अधिकांशतः का एकांत में ही सांप रहता है। इसलिए इससे तुलना किया गया है कि जो मुमुक्षु व्यक्ति है, जो मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, तो उनको जन समूहों को टालना चाहिए, उनको भीड़ भाड़ में मत रहना चाहिए। इस बारे में सांप का उदाहरण दिया जाता है। तो ये हुआ सांप का महत्व।
कि हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं, ये हुआ। दुर्जन भी यदि भागवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं। बोल रहे हैं सांप की तुलना किससे किया गया? दुर्जन से। तो दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष शयन करके किया है। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या साधारण जन जो है सांप से बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। तो वो जब तक प्रकृति के जो स्वामी हैं उनके संपर्क में नहीं आएंगे, उनके पूजन नहीं करेंगे, तब तक कैसे भय से दूर होंगे। इसलिए शिव के साथ भी सांप भी है और विष्णु के साथ भी, ताकि आप भय से मुक्त हो सके, आप जान सके क्यों कि शक्ति के सामने प्रकृति कौन है? शक्ति है। और प्रकृति में कौन सा रहा? सांप है। तो शिव के सामने ही जो सत्य है, जो शक्ति है, उसके सामने ही थी है, सांप है। तो अगर ब्रह्म के आप शरण में जाते हैं, शिव के शरण में जाते हैं, सत्य के शरण में जाते हैं, तो प्रकृति के आप ऐसे ही प्यारे हो सकते हैं और प्रकृति को जान सकते हैं और मृत्यु के भय से ऊपर उठ सकते हैं। तो समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप, देख रहे हैं ना, समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ सांप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आता है तब उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव सावन महीने में ही रहकर हमारे ऋषियों ने बहुत ही औचित्य दिखाया, बहुत ही अच्छा काम किए। सावन में क्या होता है, सभी जगह पानी पड़ते हैं, सब भर जाता है। तो जो सांप का घर होता है बिल, वो तो पानी से भर चुका होता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो पेड़ पौधा पर चढ़ता है, किसी के घर में घुसता है। तो इस प्रकार से वो आपके घर में अतिथि बनकर जाता है, तब उसको आश्रय देना आपका क्या हो जाता है? आपका कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। बोला गया ना, अतिथि देवो भव। तो इस तरह से सांपों को पूजा करना चाहिए। और सांपों का एक विशेष महत्व है प्रकृति में, इसलिए उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो इस तरह नाग पंचमी का उत्सव सावन महीने में ही रखकर हमारे ऋषियों ने बहुत उचित दिखाया। और नाग पंचमी का वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसे कि सांप खेत में रहता है तो वो क्या मूसक को खाता है एक तरह से, तो वो हमारे फसलों की बर्बादी से क्या करता है? रोकता है। इसलिए भी हम उनका विशेष महत्व रखते हैं सांप के लिए। तो नागपंचमी के विषय में आज जानते हैं वैज्ञानिक और प्राणिक महत्व। देखिए क्या क्या भ्रांति है। तो नागपंचमी के दिन कुछ उत्साही जन पुण्यों की कामना से नाग देवता को दूध पिलाते हैं। देखिए नागपंचमी के दौरान नाग की पूजा करने से बोलते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मन्नत पूरी हो जाएगा। ऐसा ये सब कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। इस संरक्षण प्रदान करने के लिए इनका प्रकृति में एक विशेष महत्व है। इसलिए मतलब आदर सम्मान के लिए पूजा के रूप में व्यक्त करते हैं। जबकि सच तो यही है। देखिए पुण्य की कामना से नाग देवता को दूध पिलाते हैं। और दूध पिलाना क्या है? यह खतरनाक है, क्योंकि सांप मैमल्स प्रजाति का है, स्तनधारी जीव नहीं है, मैमल्स प्रजाति का नहीं है। तो दूध कैसे पी सकता है? सर्प दूध पीते और ज़बरदस्ती पिलाए जाना सर्प की मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर सर्प दूध पी भी ले और ज़बरदस्ती अगर आप पिला भी देते हैं तो मृत्यु का कारण बन जाते हैं। बताइए, अब रक्षक होकर ही भक्षक बन जा रहे हैं। नाग सहित सभी सर्पों के बारे में पौराणिक और वैज्ञानिक जानकारियों से युक्त यह सरगर्भिता लेख मानव सर्प संबंधों को ऐसे ही कई सच परिचित करता है। नाग सहित सभी सर्पों के बारे में पौराणिक और वैज्ञानिक जानकारी सहित आपको इस वीडियो में बताएंगे, इस लेख में बताएंगे। मानव सर्प संबंधों को ऐसे ही कई सच में परिचित कराता है। जब जहर बन जाता है दूध, जब जहर क्या बन जाता है? सांप के लिए दूध बन जाता है। हमारे पूर्वजों से प्राप्त संस्कारों में प्रकृति के सभी अवयवों का किसी न किसी रूप में अर्चन वंदना शामिल है। देखिए हमारे पूर्वजों से प्राप्त संस्कार से ही प्रकृति के सभी अवयवों को किसी न किसी रूप में अर्चन वंदन करते हैं। जल, वायु, मिट्टी, सभी चीज़ को हम लोग पूजनीय मानते हैं। पेड़ पौधा, हर चीज़ को, क्योंकि उसका एक विशेष महत्व है। बाकी जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की ओर मूव करते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं? अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और पर्यावरण और प्रकृति का शोषण हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। ये हम अपनी संस्कृति से दूर जाने के कारण ही ऐसा हो रहा है। और विशेषकर जिनका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव है। भारत में कृषि की प्रधानता का उसके आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। भारत क्या है? भारत कृषि प्रधान देश है। तो भारत में
भारत में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा माध्यम क्या है? कृषि है। और प्रतिवर्ष सैकड़ों मीट्रिक टन अनाज मूसक प्रजाति के द्वारा नष्ट किया जाता है। और प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? सैकड़ों मीट्रिक टन अनाज मूसक प्रजाति के द्वारा क्या किया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी क्षति है, ये क्षति है ना, ये बहुत बड़ी क्षति है। तो ये क्या करता है? इस क्षति से नुकसान होने से बचाता है सर्प, इसलिए पूजनीय है। जहाँ एक और कृषकों के लिए मूसकों की अनियंत्रित संख्या एक बड़ा अभिशाप है, तो दूसरी ओर मूसकों का सर्पों का सर्वप्रिय व सर्वसुलभ भोजन होना वरदान है। बोल रहे हैं कि मूसकों का इतना ज़्यादा होना किसान के लिए क्या है? एक अभिशाप है। मगर दूसरी ओर सांप का सर्वप्रिय भोजन है मूसक, तो ये क्या है? एक तरह से किसान के लिए क्या है? वरदान है। यदि हम पौराणिक मान्यताओं को परे भी रख दे, बोल रहे हैं कि यदि पौराणिक महत्व जो है नागपंचमी का उसको हटा भी दे, फिर भी सांप हमारे लिए क्या है? पूजनीय है। फिर भी आज आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सर्पों का संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर भी क्या है? सांप का आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी सर्पों का संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूजन के माध्यम से उन्हें देवता बना देने से अधिक उपयुक्त भला और कौन सा साधन होगा? पूजन के माध्यम से उन्हें देवता बना देने से अधिक उपयुक्त भला कौन सा साधन होगा? क्योंकि देवता से सभी क्या होते हैं? डरते हैं। सभी वो लोग क्या होते हैं? डरते हैं। तो इस प्रकार से जो सांपों के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं वो डर के भय से क्या करेंगे? सांप को कुछ संरक्षण प्रदान करेंगे। इसलिए ऐसा परंपरा बनाया गया है कि लोगों में क्या हो? डर भय उत्पन्न हो। अब नागपंचमी और दूध, देखिए अभी बताए थे कि नागपंचमी का पौराणिक जो महत्व है उसको बताते हैं। नागपंचमी का पौराणिक महत्व क्या है? कहा जाता है कि मातृ शाप से नाग लोग जलने लगा था। मातृ शाप के कारण ही जो है नागपंचमी का एक तरह से शुरुआत हुआ। कैसे हुआ है देखिए, कहा जाता है कि एक बार मातृ शाप से नाग लोग जलने लगा। इस दाह पीड़ा से निवृत्त हेतु जिस तिथि को नागों को गो दुग्ध से स्नान कराने की शीतलता प्राप्त हुई थी वह नागानामांदनकरी पंचमी तिथि की थी। मान्यता है कि इसी तिथि पर दूध से सर्प का अभिषेक सर्प भय से मुक्ति प्रदान करता है। जब नाग की माता से श्राप मिला था तो इनका इस सांप का नामकरण कब हुआ था? ये नागानामांदनकरी पंचमी तिथि को। और दूध से स्नान करके इनके भय से क्या किया गया था? इनके श्राप से मुक्त किया गया था। तो इसका कहानी क्या है? यहाँ पर देखिए संक्षेप में कथा इस प्रकार कहा गया है। नागमाता कद्रू विमाता विंता के मध्य समुद्र मंथन से प्राप्त उच्च श्रवा। देखिए समुद्र मंथन में हुआ था ना देवासुर संग्राम, तो देव और असुर को क्या संतुष्ट करने के लिए, उनको ये लड़ाई को खत्म करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन से ऊँचे श्रवा निकला था। तो ऊँचे श्रवा नामक अश्वरतन के वर्ण को लेकर विवाद हो गया था। किसके बीच हो गया था? माता कद्रू माता विंता के बीच। तो ऊँचे श्रवा श्वेत वर्णी था, परंतु कद्रू ने दावा की कि अश्व के केश कृष्ण वर्णी है। अब दोनों में झगड़ा हो गया। एक बोल रहा है कि श्वेत वर्णी है, एक बोला है कृष्ण वर्णी है। और यदि वे प्रमाणित ना कर सकी तो वे विंता की दासी होगी। बोल रहे हैं कि अगर एक दूसरे को प्रमाणित ना करेंगी तो वो एक दूसरे का दासी होगी, अन्यथा विंता को उनका दासत्व स्वीकार करना होगा। इस पर अपनी बात प्रमाणित करने के लिए कद्रू ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म होकर उच्च श्रेवा के शरीर में आवेशित होने का आदेश दिया। इस प्रकार से अपनी बात को स्वीकार करने के लिए वो अपने संतान जो नाग है उसको उच्च श्रेवा के शरीर में एक केस के भांति पतला हो जाने का और उच्च श्रेवा के शरीर में प्रवेशित होने का आदेश दिया। परंतु नागों का असमर्थता व्यक्त की तो नाग माता कद्रू ने शाप दिया। नाग बोले कि हमसे ये सब नहीं होगा, तो माता क्या कर दी? शाप दे दी कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय, देखिए जन्मेजय कौन है? जन्मेजय परीक्षित का पुत्र हैं, अर्थात अर्जुन का परपौत्र, अर्जुन का पौत्र हुए परीक्षित, अपरीक्षित के बेटा हुए जन्मेजय अर्थात परपौत्र। नाग यज्ञ में सब भस्म हो जाओगे। बोले कि इसके यज्ञ में सब तुम लोग भस्म हो जाओगे। सांप से निवृत्ति हेतु, देखिए अब सांप तो मिल गया, तो सांप से निवृत्ति हेतु नाग वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुँचे। अच्छा, सांप से निवृत्ति हेतु नाग कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश से उत्पन्न तुम्हारे बहनोई तपस्वी जरत कारु का पुत्र आस्तिक, देखिए
जरत्कारु का पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेंगे। कौन रक्षा करेंगे? जरत्कारु का पुत्र आस्तिक ऋषि तुम्हारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों का यह वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को ही क्या किया था? नागों का वरदान दिया था और इसी दिन नाग पंचमी मनाते थे। ये है पौराणिक महत्व। एवं इसी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था, संरक्षण किया था, बचाया था। यह है नाग पंचमी का पौराणिक महत्व। अब देखिए क्या क्या हुआ था जन्मेजय यज्ञ में, जो यज्ञ किए थे जन्मेजय, प्रपौत्र और अर्जुन के। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। ठीक है, अभी बताएं। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना, परीक्षित का मौत कैसे हुआ था? सर्पदंश के हिताचक नाग के काटने से ही हुआ था। महाभारत में आप जाने होंगे, तो महाभारत एक पौराणिक कथा ही है। तो जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना, तो उसने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। सर्प तक्षक नाग के काटने से ही परीक्षित का मौत हुआ था। वो जाने कि हमारे पिता का ऐसे मौत हुआ है, तो उनसे बदला लेने के लिए क्या किए? सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किए, जो बुरा नाग को प्रजाति ही खत्म करना चाहते थे। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया। और नागों की रक्षा करने के लिए जैसा कि ब्रह्मा जी बताएं, तो उसके अनुसार क्या हुआ है, और वरदान भी मिला था कि इस दिन आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो उसी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिए गए। किसके द्वारा? आस्तिक मुनि के द्वारा। और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। और इस कारण क्या हुआ? तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। और आग के ताप से बचाने के लिए क्या किए थे? कच्चा दूध डाल दिए थे। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। और वही नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दूध से स्नान करने की परंपरा शुरू हुई, नहीं कि दूध पिलाने की। आज क्या हो गया? समाज में दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है, जो समाज के लिए, जो सांप के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक अभिशाप है। सांप की मृत्यु ही हो जाती है दूध से, तो ये तो खतरनाक हुआ ना। तो दूध से स्नान करने की क्या है? वर्णन है शास्त्र में। तो पूजन का वास्तविक विधान क्या है? देखिए, पूजन का वास्तविक विधान क्या होना चाहिए? तो परंपरा अनुसार पूजा के उद्देश्य पृथ्वी पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। परंपरा अनुसार अगर आप पूजा कर भी रहे हैं, तो नागों का चित्रांकन किया जाता है। स्वर्ण रजत काष्ठ एवं मृतिका से नाग बनाकर अथवा रस्सी से 7 गांठ लगाकर एवं उसे काले रंग कर सर्प के प्रतीक के रूप में पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य के पूजन किया जाता है। सांप के प्रतीक स्वरूप बनाकर, जैसे भगवान का पूजा जैसे कैसे करते हैं, उनके प्रतीक स्वरूप फोटो वगैरह, मूर्ति वगैरह के सामने। तो मंत्र श्लोक के प्रणाम का आशीष, मंत्र श्लोक से प्रणाम कर आशीष की कामना की जाती है। और उसके बाद मंत्र श्लोक से प्रणाम कर आशीष की कामना की जाती है। इस कारण में बम्बी का पूजन, देखिए बम्बी क्या होता है? बम्बी बिल होता है जिसमें सांप रहता है, तो बम्बी का पूजन किया जाता है। दूध शर्करा से करके अन्न के दाने छिड़क दिए जाते हैं बिल के अगल बगल। बम्बी मतलब जो सांप जहाँ रहता है, बिल के अगल बगल, जिसका अर्थ है घर, समाज, धन धान्य से परिपूर्ण रहे। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हमारे घर, समाज, धन धान्य से क्या रहे? परिपूर्ण रहे। ऊपर वर्णित कथा एवं पूजा विधान से 3 बातें स्पष्ट है। ऊपर जो वर्णित कथा एवं पूजा विधान से 3 बातें क्या है? स्पष्ट है। पहली, नागों के साथ दूध स्नान की बात कही गई है। दूध स्नान की बात कही गई, ना कि दूध पिलाने की। दूसरी, नागों की पूजा प्रतीकों के माध्यम से करने का विधान है, ना कि सामने रहे तभी। प्रतीकों के माध्यम से करने का विधान है यह विधान। और तीसरी, बॉम्बी के पूजन का विधान है। बॉम्बी यह विधान। और तीसरी क्या है? बिल के पूजन का विधान है। सर्प अपनी बॉम्बी नहीं बनाता। देखिए, सर्प अपनी बॉम्बी नहीं बनाता है। बॉम्बी मतलब वही सांप जिसमें रहता है, यानी बिल में, जैसे चूहा कर देता है, चींटी कर देता है, जो भी, वो अपने घर, अपने से नहीं घर बनाता है, वो दूसरे के घर में ही रहता है। तो सर्प अपनी बॉम्बी तो नहीं बना पाता है, तो उसका हम संरक्षण कैसे करेंगे? उसका घर कैसे प्रदान करेंगे? तो इसके लिए कुछ विशेष नियम है। यहाँ पर देखिए, सर्प अपनी बॉम्बी नहीं बनाता है, वरन दीमकों एवं चींटियों के द्वारा बनाई गई बॉम्बी में ही रहता है। दीमकों एवं चींटियों के द्वारा बनाई गई बॉम्बी में ही रहता है। दूध, शर्करा एवं अनाज के दाने बिखरने एवं बॉम्बी के चारों ओर अनाज के बीजों को बोना
न केवल चींटियों को वही बने रहने की प्रेरणा देता है वरन उनकी संख्या वृद्धि के साथ नई बॉम्बियाँ भी तैयार करने के कारण बनता है। अगर बॉम्बी के अगल बगल हम क्या कर देते हैं, दूध शर्करा एवं अनाज के दाने बिखेर देते हैं तो वहाँ सारी बहुत छोटे छोटे क्या आएंगे, बिल करने वाले चूटी वगैरह ये सब आएंगे और वहाँ पर क्या फिर नए 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 बॉम्बी उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार से सांप का एक नया क्या होगा, घर बन जाएगा। तो जो सर्प के लिए सरनस्ली बन जाती है और फिर क्या होंगे, सर्प के लिए सरनस्ली बन जाएंगे, जब घर बनेंगे तभी ना। तो अनाज के दाने नए अंकुर मूसक प्रजाति को आकर्षित करते हैं और ये अनाज जब हम छिड़कते हैं इसका अंकुर क्या करते हैं, मूसक प्रजाति को आकर्षित करते हैं। अर्थात सर्पों का घर बैठे भोजन और खेत खलिहानों के मूसकों से सुधार हो जाएगा। अर्थात सर्प जहाँ है वहाँ से उसको बैठे बैठे ही भोजन और खेत खलिहानों के मूसकों से सुरक्षा भी हो जाएगा। उसको बैठे बैठे चूहा भी प्राप्त हो जाएगा, वो अपना भोजन भी कर लेगा और किसान का खेत खलिहान भी सुरक्षित हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से वैज्ञानिक महत्व होगा। अब समझिए यहाँ पर कि सांप दूध क्यों नहीं पीते हैं, सांप दूध क्यों नहीं पीते हैं। दरअसल सांप के आमाशय या आंत में दूध को पचा सकने वाला रसायन का निर्माण ही नहीं होता। सांप के आमाशय के या आंत में दूध को पचा सकने वाला रसायन का निर्माण ही नहीं होगा। कैसे होगा, वो मैमल्स प्रजाति का नहीं है, वो स्तनधारी थोड़े ही है। अतः दूध का पाचन संभव है ही नहीं। दूध का पाचन क्या है, संभव है नहीं। कोई प्राणी जिस भोजन का पाचन नहीं कर पाता उसका सेवन भी नहीं करता है ना। अगर पचेगा ही नहीं तो सेवन क्यों करेगा उसको। इसलिए सांप भी स्वाभाविक रूप से दूध नहीं पीता है। इसलिए सांप भी स्वाभाविक रूप से क्या होता है, दूध नहीं पीता है। फिर सवाल उठता है कि क्या सांप चाहे तो दूध पी सकता है। फिर सवाल उठता है ना कि सांप दूध पी सकता है। इसका भी उत्तर है नहीं, क्योंकि लचीले गालों के अनुपस्थिति में वह तरल पदार्थों को मुंह में खींच नहीं सकता। उसका ऐसा प्रवृत्ति नहीं होता है कि दूध से खींच सके। वो पानी कैसे प्राप्त करता है, वो पानी जो अपना भोजन दूसरे जीव को खाकर करता है उससे ही प्राप्त करता है। उसको खींचने की टेंडेंसी नहीं होती है। बहरहाल निचले जबड़े से जुड़ी बहुत सी त्वचा की सिकुड़न स्पंज की तरह कैपिलरी कार्यविधि के माध्यम से पानी को शोषित कर मुंह में डाल सकती है। बाकी उसमें एक विशेष तरह का कैपिलरी सिस्टम होता है जिससे वो पानी को शोषित कर मुंह में क्या कर सकती है, डाल सकती है। परंतु दूध को वो नहीं डाल सकती, क्योंकि दूध में पाई जाने वाली वसा जटिल लिपिड यानी प्रोटीन तत्वों के कारण दूध को न केवल एक नैसर्गिक इमल्सन बना देती है वरन कैल्शियम कैसिनेट और फॉस्फेट के साथ मिलकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन भी, जो कि क्या है, पानी के सापेक्ष काफ़ी गाढ़ा होता है। और यह सांप की प्रकृति से क्या है, बाहर है। इसको अंदर सांप नहीं कर सकता है। अगर कर भी ले, सपेरा यही करता है, उसको बलजोरी पेट में डाल देता है और इस प्रकार से उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। सांप के नागपंचमी में संरक्षण करने के बजाय सांप का क्या करते हैं, दुश्मन ही बन जाते हैं उस दिन। तो क्या दूध पीने तो आप लोग देखे हैं सपेरा वगैरह की दूध पिया रहा है सांप को, कैसे पिलाता है। देखिए आप लोग कहते होंगे कि ये सब सही है, सांप दूध पीता है। सांप दूध नहीं पीता है। यहाँ देखिए, यहाँ भ्रम आपका टूटने वाला है। क्या है दूध पीने का सच, सच समझिए कि दूध पीने का सच क्या है। इतना कठोरता, इतना बर्बरता के साथ सांप के साथ व्यवहार किया जाता है और उसको बलपूर्वक उसको डाला जाता है शरीर में और उसका मृत्यु का कारण बनता है। तो सब देखिए, सपेरे नाग पंचमी के 1 महीने पहले से ही सांपों को पकड़ना प्रारंभ कर देते हैं। सपेरे क्या करते हैं, 1 महीना नाग पंचमी आने के 1 महीने पहले ही से शुरू कर देते हैं अपना जो भी है। और सबसे पहले इनके जहर के दांत किसी कठोर चीज़ से तोड़ देते हैं और 1 महीना पहले इधर उधर के जमा करके क्या करते हैं, इसके जो दांत है उसमें जो विष रहता है उसे कठोर चीज़ से तोड़ देते हैं। इसके लिए न तो वो सर्प को बेहोश करते हैं और न ही अंगों को किसी अन्य विधि से शून्य ही करते हैं, बल्कि सीधे सीधे किसी कठोर माध्यम से बाहर के दांतों को तोड़ देते हैं। एक सपेरे के पास ऐसी कला होता है कि बिना बिना सुन किए ही उसको क्या करते हैं, दांत को तोड़ देते हैं। तो दांत के जब तोड़ देंगे तो उसको कितना असहनीय पीड़ा होगा, कितना वेदना होगा, आप समझ सकते हैं। आपका दांत के अगर ऐसे तोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि अंगों को किसी अन्य विधि से सुन ही नहीं बल्कि सीधे सीधे कठोर माध्यम से जहर के दांतों को तोड़ देते हैं। जरा विचार कीजिए, देखिए बता रहे हैं, जरा विचार कीजिए कि कैसे सहन करता होगा इस भयानक दर्द का यह निरीह प्राणी। उन्हें कई कई सप्ताह भूखा रखते हैं। उनको कई कई सप्ताह भूखा क्यों रखते हैं, सोचिए। कई कई सप्ताह भूखा इसलिए रखते हैं क्योंकि सांप में प्रकृति ही नहीं होती, प्रकृति में ऐसा होता ही नहीं कि दूध पी सके। इसलिए कई कई सप्ताह तक भूखा रख कर और उस नागपंचमी के दिन उसको बलपूर्वक उसमें डुबाया जाता है दूध से भरे कटोरे में, और उसको फेफड़ा दाबा जाता है तो वो मुँह खुलता है तो उसको लगता है कि पीता है, और जब पूजा करता है वो समझ रहा है कि आशीर्वाद मिल रहा है हमको। तो इस प्रकार से तो कोई बताइए, आपका दूध
आपका पूजा जो कर रहे हो उसको आपका दूध पिए, इसके लिए वो कई कई सप्ताह तक उसको भूखा रखा जाता है। ये कहाँ कहाँ तक न्याय है वो सांप के साथ। तो सांप अपनी अपनी पानी की आवश्यकता अपने शिकार के उपस्थिति पानी से ही करता है। सांप अपने पानी की आवश्यकता कहाँ से करता है? जो शिकार करता है उसके शरीर में जो पानी उपस्थित होता है उससे ही करता है। और बहुत विवशता या फिर बहुत दिनों से शिकार न मिलने पर प्यास से जूझ रहा हो तब ही वो किसी तरल पदार्थ की ओर आकर्षित होता है। उसको शिकार वगैरह नहीं मिलता है और बहुत ही पानी से जूझ रहा हो तब किसी तरल पदार्थ की ओर आकर्षित होता है। और बहुत दिनों से भूखा प्यासा सांप केवल कमज़ोर हो जाता है। और बहुत दिनों से भूखा प्यासा सांप क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और डिहाइड्रेशन भी डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो जाता है। अब जब पीड़ित सांप के मुंह को दूध के पात्र में डाला जाता है, अब देखिए अब उसको भूखा रखा गया बहुत दिन तक, रखा गया ना। तो जब पीड़ित सांप को दूध के पात्र में डाला जाता है तो मरता क्या न करता कि हालात में वो कुछ दूध पी लेता है और फिर कुछ दूध क्या कर लेता है? पी लेता है। लेकिन तुरंत ही अपना मुंह हटा भी लेता है और तुरंत भी अपना मुंह क्या कर लेता है? हटा लेता है। चूंकि सपेरे का तो आज दिन भर उसी सांप को दूध पिलाना है ना। सपेरे को आज दिन भर उसी सांप को दूध पिलाना है और पिलाते पिलाते फिर क्या कर देना है? मार देना है उसको। तो वह उसके साथ एक और क्रूरता करता है। पहले से तो क्रूरता किया कि 7 दिन तक कई सप्ताह तक भूखे रखा और फिर दूध पिला के, दूध उस सांप के लिए क्या है? एक विष के समान ही है। और सपेरा इस तरीके से सांप को पकड़ता है। दूसरे के दर्द पीड़ा को नहीं समझते तभी तो ऐसा करते हैं। सपेरे इस तरीके से सांप को पकड़ता है कि किसी श्वास नली दबाव के कारण बंद हो जाता है। और फिर इस तरह से पकड़ता है कि उसका श्वास नली दबाव के कारण क्या हो जाए? बंद हो जाए। और 8-10 मिनट में उसके फेफड़े की ऑक्सीजन समाप्त होने लगती है। बताइए आपको अगर नाक मुंह बंद कर देंगे तो क्या होगा? समझ सकते हैं। देखिए सांप के साथ कितना बर्बरता किया जा रहा है। अब जब सपेरा सांप के मुंह को दूध के पात्र में डालता है तो सांस खींचने के साथ पात्र कुछ खाली हो जाता है। अब पूरा मुंह फेफड़ा बंद करके अब उसको कटोरी में डालें तो क्या होगा? वो खोलेगा मुंह तो उसका मुंह में जाएगा ही। तो इस प्रकार से कुछ खाली हो जाता है और हम नाग देवता का आशीर्वाद मान खुश होते हैं। समझ रहे हैं ना। और इस प्रकार से जब दूध थोड़ा कम हो जाता है तो लगता है कि नाग देवता बड़ी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद हमको दे रहे हैं, खुश हुए। जबकि वास्तव में यह नाग देव को धीमी परंतु निश्चित मौत को और धकेल देना है। परंतु वास्तव में सच क्या है कि नाग का निश्चित तौर पर मृत्यु की ओर हम लोग धकेल ही देते हैं। अब दुग्धपान मृत्यु का आह्वान है। देखिए दुग्धपान सर्प के लिए क्या है? मृत्यु का आह्वान ही तो है। सपेरे एक साथ दबाव हटते ही नाग सांस लेने के उपक्रम में दूध को अंदर खींच लेता है। और नाग जैसे ही सपेरा हाथ हटाता है फेफड़ा स्तर से, उसका क्या होता है? दूध मुंह में चल जाता है, जो अंततः या तो उसके पेट में जाता है या फिर फेफड़े में। पेट में जाएगा या फेफड़े में। पेट में जाने पर दूध का प्रोटीन और पानी अलग हो जाता है। जब पेट में जब जाता है तो दूध का प्रोटीन और पानी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब पानी से लाभ हुआ कि डिहाइड्रेशन की समस्या कुछ कम हुई। पहले से जो सांप का डिहाइड्रेशन हुआ उसकी समस्या तो कुछ कम होगी, परंतु प्रोटीन का पाचन तो कठिन होगा ना। प्रोटीन का पाचन तो कठिन है। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कैसीन, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कैसीन होता है? यूँ तो दूध में घुलनशील होता है, परंतु एक बार आमाशय में पहुंच जाने पर अघुलनशील दही के समान जम जाता है। और सांप के शरीर में जब जाता है तो अघुलनशील दही के समान जम जाता है और तब उसका पाचन बहुत कठिन हो जाता है। और तब उसका पाचन क्या हो जाता है? बहुत ही कठिन हो जाता है। साथ ही दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज का तो पाचन ही नहीं हो सकता। और शरीर में जो पाए जाने वाली शर्करा और लैक्टोज है उसका तो पाचन ही नहीं हो सकता। उसका ऐसा ऐसा सांप की प्रकृति ही नहीं है कि वो शर्करा और लैक्टोज को पचा सके। लैक्टोज के पाचन के लिए लैक्टोज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है जो उसमें नहीं पाया जाता है, जो सरीसृप वर्ग में नहीं पाया जाता है। लैक्टोज को पचाने के लिए जो एंजाइम की आवश्यकता होती है वो सरीसृप में पाया ही नहीं जाता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण सांप असहनीय दर्द, सूजन और अपच के कारण तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या होता है? सांप असहनीय दर्द और पीड़ा के कारण, अपच के कारण तड़प तड़प कर मृत्यु को क्या होता है? प्राप्त होता है। और वही दूसरी ओर मुंह घायल होने के कारण कुछ निगला भी नहीं जाता। और दूसरी ओर क्या होता है? मुंह भी तो घायल हो जाता है उसकी बर्बरता से, कुछ निगला भी नहीं जा सकता। तो फिर कमज़ोर तो हो ही जाना है। और यदि दूध फेफड़ों में जमा हो गया जिसकी संभावना अधिक रहती है तो फेफड़ों को संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगर फेफड़ा में दूध जमा हो जाए तो वो संक्रमित हो जाएगा और खतरा उसका मृत्यु को ओर बढ़ने का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अतः दूध चाहे आमाशय में जाए या फेफड़ों में,
दूध आमाशय में जाए चाहे फेफड़े में, सांप की मृत्यु निश्चित है, तय है। कुछ दिन पूर्व जिस दूध को पिलाकर हमने नागदेव की पूजा अर्चना की थी, देखिए कुछ दिन पूर्व जो है दूध नाग को पिलाकर पूजा अर्चना किए थे, उसी दूध उनको अत्यंत कष्टदायी मृत्यु की राह दिखा दी। और यह सब हुआ समझ की कमी के कारण। और यह सब क्या हुआ? समझ की कमी के कारण। तो नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है? ये सब चीज़ की अच्छे से समझिए। ऐसे ही दूध पिला रहे हैं और उनके दुश्मन ही बन जा रहे हैं, ये अच्छा चीज़ नहीं ना है। नाग देवता को देखिए मृत्युदंड दे दिए ना हम, हाँ, नाग देवता को मृत्युदंड दे दिए हैं। समाज का बड़ा वर्ग ये समझ चुका है, समाज का बड़ा वर्ग ये समझ चुका है, उनके नाग देवता दूध नहीं पीते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग जानता है कि सांप दूध नहीं पीता है, परंतु सपेरे की बाजीगरी रूढ़ियों की जंजीरों से जकड़ा समाज अति उत्साह में नागदेव के पूजा विधान में न जाने कब दूध पान कराने को आत्मघात परिवर्तन कर बैठा है। फिर भी बोल रहे हैं कि पता ना कब भारत में ये सब लोग सांपों के दूध पिलाने की परंपरा जो आत्मघाती परिवर्तन है ये सब कर बैठे। जाने अनजाने नागदेव की हत्या का भागीदार बन गया। जाने अनजाने में हम लोग क्या हो गए? नाग देवता के भागीदार बन गए, उनके ही दुश्मन बन गए, रक्षा की भक्षक बन गया। हम सभी ने कितनी ही बार सपेरों को सांप को दूध पिलाते देखा। हम सभी ने कितनी ही बार सांप को सपेरों को दूध पिलाते हुए देखा। ऐसे में आखिन देखे सो पति आए। अब जो देखा वो विश्वास करेगा ही, जो पहले से न जान रहा है उसकी कलाबाजी को। ऐसे में आखिन देखे सो पतिया के चरितार्थ होते, भला कोई क्यों विश्वास करने लगा कि सांप दूध नहीं पीता? जो आँख से देख रहा है कि दूध पी रहा है वो भला क्यों विश्वास करेगा साधारण आदमी कि सांप दूध नहीं पीता है? वो तो पिलाएगा ही, उसको मारेगा ही। इस भ्रांति के चलते अनर्थ हो रहा है। और इस भ्रांति के चलते क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। जबकि वास्तविकता क्या है? कुछ और ही है। फिर कैसे करें नाग की पूजा? फिर बोल रहे हैं कि कैसे किया जाए अगर नाग की पूजा, अगर ये सब है तो इसका उत्तर ऊपर पूजा के संक्षिप्त विधान में प्रकट किया गया, अभी बताए हैं कि कैसे करना चाहिए। विचार कीजिए कि जब हम नवग्रहों की, देवी देवताओं की पूजा उनके प्रतीकों के माध्यम से करते हैं तो नाग देवता को क्यों नहीं कर सकते हैं? जो सभी को प्रतीकों के माध्यम से करते हैं तो नाग देवता को क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें धातु काष्ठ या मिट्टी से निर्मित नाग या फिर चित्र के माध्यम से अपनी पूजा समर्पित करनी चाहिए। और चित्र के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए? पूजा को समर्पित करना चाहिए। मिट्टी के बना लीजिए। पूजा आराधना प्रधान भाव से के अधीन है। पूजा आराधना प्रधान भाव के क्या अधीन है? संकल्प ले कि हम पूजा तो करेंगे लेकिन अपनी पूजा से नाग देवता की मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे और बात घर घर पहुंचाएंगे। आज आप लोग संकल्प लीजिए कि पूजा से नाग देवता की मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे और यह बात घर घर पहुंचाएंगे। पूजा करेंगे लेकिन नाग देवता की मृत्यु का कारण कभी नहीं बनेंगे। तो ये था नाग पंचमी का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। नाग पंचमी मनाना ये कोई धार्मिक कार्य नहीं है, ये परंपरागत प्रक्रिया है। ये भारतीय संस्कृति का क्या है? संस्कृति भी ना बोल सकते, परंपरा बोलिए। ये परंपरा ही है, ये धार्मिक कोई कार्य नहीं है। ये कोई वेद उपनिषद से निकला हुआ क्या है? पर्व नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।